तो अभी निकल आए तो हम लोग सोचे होगा अभी निकल आए तो मिल जाएगा ना, इतना खुशी था। पीटीसी में उस दिन बुलाया, बुलाने के बाद जाके दिखाई दी, हाई जंप करो, लॉन्ग जंप करो, रनिंग करो, और जैसे प्रेस ऐसे करा रहे थे। हम लोग का हक है, उन लोग का हक है तो हम लोग का भी हक है। सेंट्रल से हम लोग का भी 5% आता है, अपना मिस्टर गुजरने के बाद बीवी को बच्चा को देने के लिए हम लोग का भी 5% आता है। हम लोग उन लोग का हक को नहीं मांग रहे, हम लोग का अपना हक को मांग रहे, क्यों नहीं दे रहे? ऑन ड्यूटी का जहाँ तक प्रोविजन का बात, उनका थोड़ा डिफरेंट है। अभी ऑन ड्यूटी में आप वो लोग का, ये जैसे हमारा ये आना नहीं बोला, उनका मैं भी आपने बताऊँ। अच्छा, ऑन ड्यूटी में गोली खा के ही मरना है बोलने से तो आप सर्टिफिकेट क्यों देता है ऑन ड्यूटी? आप मत दीजिए। 3 बार एंड मोर देन 7 डेज हम लोगों ने धरना रखा था, जो जिसका कुछ भी आउटकम नहीं आया। सो अभी भी हम अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, फिर भी कहीं ना कहीं मन में ये आशा है कि सरकार हमारी बातें सुनेंगे है। तो कंपेशनेट जो है, ये जो सर्विस जो होता है, हमें एज ए करुणामय थोड़ा दया और थोड़ा माया के साथ हमें दिया जाता है, विडोज को, स्पेशली फॉर विडोज। तो अभी देखिए, कुछ लोगों का ऐसा है कि ये आफ्टर किसी का घर में कोई डिसीज को एक्सपायर हो जाता है, आफ्टर डेथ वो हमें दिया जाता है, ना कि हम उससे पहले किसी का हक मांग रहे हैं। हमने देखा है कि जो लास्ट टाइम हम लोगों ने 2024 में हमें ट्रेनिंग के लिए बुलाया गया, एंड हमें जबरदस्ती अंडर एपीपी एसएसबी के अंदर हमें वो ट्रेनिंग, मतलब जो भी वहां में था, वो हमें ट्रेनिंग एज ए न्यू फ्रेश कैंडिडेट्स थे, उनके साथ कंपेयर किया गया है। तो आप सोच के देखें, हम विडोज न्यू फ्रेश कैंडिडेट्स के साथ वी कांट कंपेयर, बिकॉज हम लोग अभी मदर हो चुके हैं, 2-3 बच्चे हो चुके हैं, तो उसके बाद हम फ्रेश कैंडिडेट्स के साथ में हम कंपेयर नहीं कर पाएंगे। इवन नॉट ओनली फीमेल्स, इवन मेल भी, अगर आफ्टर 1-2 बच्चे के बाप अगर बन जाते हैं, दे कांट कंपेयर विद एनी न्यू फ्रेश जेंट्स और मेल। तो कंपेशनल स्कीम के अंदर तो जो लिखा गया है वो शायद जो स्कीम्स और प्रोविजंस में है, वो जिन्होंने भी पढ़ा है उनको पता है कि कंपेशनेट का कौन कौन सा स्कीम दिया गया है। तो बहुत बार ये चीजें हम कंपेशनेट वालों ने जितना भी ये रखा गया था यहाँ पे, तो उन्होंने कई मीडिया में पहले भी कई बार बोला, हम लोगों ने कई बार धरना रखा, 2019 से लेके अभी तक कई बार धरना कर चुके। इवन हम कतार पे आने के बाद 2024 लास्ट ईयर में भी 7 दिन 3 बार एंड मोर देन 7 डेज हम लोगों ने धरना रखा था, जो जिसका कुछ भी आउटकम नहीं आया। सो अभी भी हम अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, फिर भी कहीं ना कहीं मन में ये आशा है कि सरकार हमारी बातें सुनेंगे। ऑन ड्यूटी में ये एलिपिट में मर गया, हम बोले अरे ऑन ड्यूटी को तो आप लोग देता है ना, ड्यूटी में मरने वाला को देता है, ऐसे बोले। तो वो लोग बोले नहीं, ये मर्डर करने फायरिंग करने वाला को देता है, ऐसे बोले। तो हम बोला कि नहीं, कैसे ऑन ड्यूटी को तो सब लोग थोड़ा इधर उधर जाने से मरने वाला आप लोग देता है ना, क्यों ऐसे करता है? उससे लड़का आज इतना साल हो गया, हम लोग भी तो इतना साल से लड़का, अभी उपाय नहीं है। हम लोग का तो कांस्टेबल है, खाएगा और थोड़ा सा महीना में कमाएगा, खिलाता है, घर कहाँ से लेगा और खेती शेती कहाँ से किनेगा? ऐसे होकर आज तक लड़ाई करके आज ये सीएम एमएलए यहाँ में सबको हम लोग रिक्वेस्ट करके, हम तो हर जगह में हर गली में घूम के हम लोग रिक्वेस्ट किया, उन लोग बोला हाँ देगा, चिंता मत करो देगा, चिंता मत करो देगा, ऐसे बोलकर आज तक दिया नहीं। तो अभी निकल आए तो हम लोग सोचे होगा अभी निकल आए तो मिल जाएगा ना, इतना खुशी था। पीटीसी में उस दिन बुलाया, बुलाने के बाद जाके दिखाई दी, हाई जंप करो, लॉन्ग जंप करो, रनिंग करो, और जैसे प्रेस ऐसे करा रहे। और उसमें तो 2019 में तो क्लास भी नहीं देखा था, कुछ भी नहीं देखा था, ऐसे जैसे भर्ती ऐसे मतलब जाता नहीं। तो ऐसे करने के बाद ऐसे सेम देना चाहिए ना, हम लोग को अभी हरासमेंट दे रहा है, क्यों किस लिए? प्रेस का जैसा आप लोग प्रेस का जैसा था, तो या में डायरेक्ट प्रेस का जैसा भी कराना था ना, हम लोग को प्रेस का जैसा आप लोग करो भी, और सेंटर से आए ऐसे करो बोल के दिया। हम लोग का हक है, उन लोग का हक है तो हम लोग का भी हक है। सेंट्रल से हम लोग का भी 5% आता है, अपना मिस्टर गुजरने के बाद बीवी को बच्चा को देने के लिए हम लोग का भी 5% आता है।
हम लोग उन लोग का हक को नहीं मांग रहे हैं, हम लोग का अपना हक को मांग रहे हैं। देखिए, ऑन ड्यूटी में जो गुजर जाता है, ऑन ड्यूटी में जो गुजर जाता है उनको एक सर्टिफिकेट दिया जाता है गवर्नमेंट अरुणाचल गवर्नमेंट की तरफ से। तो सर्टिफिकेट में क्लियर मेंशन होता होगा कि ये डिजीज जो ऑन ड्यूटी में गुजर गया है। ऑन ड्यूटी का जहाँ तक प्रोविजन का बात, उनका थोड़ा डिफरेंट है। अभी ऑन ड्यूटी में आप वो लोग का ये जैसे हमारा ये आनंद ने बोला, उनका मैं बिहाफ में बताऊंगा। अच्छा, ऑन ड्यूटी में गोली खा के ही मरना है बोलने से तो आप सर्टिफिकेट क्यों देता है ऑन ड्यूटी? आप मत दीजिए। आप इसको दे के मैंने आप क्या साबित करना चाहता है? आप बोला है गोली खा के फ्रीडम फाइटर लोग का तरह नहीं मरा है, चलो ऑन ड्यूटी में मरा है। अभी अलग बात है, आप देख के देखिए, एक्सीडेंट्स कोई भी प्रकार से हो सकता है, लेकिन हमको जहाँ तक मालूम है ऑन ड्यूटी का बिहाफ में इस टाइप का सर्टिफिकेट मिलता है, जो मेरे पास अभी 3-4 है, काफ़ी सारा भी है। तो ये सर्टिफिकेट का थ्रू ही उनको माने वो जो प्रूफ होता है कि हाँ ये ऑन ड्यूटी में मरा है। जैसे हम एक कंपनसेशन ग्राउंड का कैंडिडेट है, हम तो 5% का ही हक से हम लड़ेंगे, लेकिन ये जो ऑन ड्यूटी का बेसिस है, इन लोगों का बेसिस जो थोड़ा अलग है। देखिए मेरा हम लोग का जो सबसे बड़ा सवाल और जवाब है, पुलिस डिपार्टमेंट जो कंपनसेशन ग्राउंड पर्सनल ब्रांच स्पेशली में आप ही को मैं बोल रहा हूँ, आप भी थोड़ा देखिए। आज का डेट में भी हम लोग शायद से हाई कोर्ट तक नहीं जाना, और हम लोग जरूरत पड़ेगा तो इसको हम सुप्रीम कोर्ट तक भी ले जाए। तो मैं हम लोग का भी एक क्लियर कट मैसेज है, आप लोग भी कंपनसेशन ग्राउंड कमेटी का अंडर द रेड जोन में कभी भी आपका ऊपर कोई भी कुछ भी आपका ऊपर विस्फोट हो सकता है। आगे आप समझदार है, कुछ समझ जाइए। क्योंकि देखिए अब 2019 में भी आपने 325 सेलेक्ट किया है, उसमें भी कहीं ना कहीं आप लोग ने गलत, हम लोग को लास्ट में रिक्वायरमेंट को आप लोगों ने हम लोग को गलत बताया। आप फेवर इन फेवर सिस्टम क्यों करते हैं? जूनियरली देखिए कीजिए। तो उन्होंने 325 को जब सिलेक्ट किया तो हम लोग एक डॉक्यूमेंटेशन दिखाया, जिसका रिगार्डिंग उन्होंने कहा था कि हम घर घर जाके सर्वे करने के बाद हर एक कैंडिडेट्स का घर में जाके डिटेल्स निकाल के उसको नौकरी दिया है बोला। हम दूर दूर तक हमको तो दिखाई नहीं दिया, हम लोग का घर तो आने का बात है वो बहुत दूर में 325 चले गए। उसी का रिगार्डिंग में हम लोग इसलिए बोला बिकॉज हिस्ट्री दोहराने से ही आने वाला कल के बारे ही पता चलता है। और हमको जहाँ तक मालूम है, एज हम अभी 4-5-6 ईयर से कंपनसेशन ग्राउंड रिगार्डिंग हम फाइट करता हुआ आ रहा है। एक बात हम क्लियर कर, हमारा पुलिस डिपार्टमेंट जो पर्सनल ब्रांच है जो हम लोग को कंडक्ट करा है, मैं एक बार मैं आपको क्लियर कट आज मीडिया के प्लेटफॉर्म से मैं रखना चाहूँगा। आज तक आप लोग ने 2000 जब से 1 से आप लोग ने स्टेट पॉलिसी को इस्टेब्लिश किया है, तब से आप लोग ने सही से कंपनसेशन ग्राउंड को कंडक्ट नहीं कराया है। आप लोग कंडक्ट नहीं कराए तो मैं एज आप लोग का नॉलेज के लिए मैं बता देता हूँ। आज यहाँ में जितना भी कैंडिडेट्स है ये ट्राइबल ही है, इन्हीं का कोई भाई, इन्हीं का कोई भाई भैया और इन्हीं का कोई पापा मामी लोग ने कहीं ना कहीं आपको एक वोटिंग दे के आज का डेट में आप अरुणाचल को चला पा रहे हैं। उन लोगों को भी ये बात पता है, हमको नहीं देखने से भी क्या है, मेरा कोई भाई बहन को तो शायद आने वाला कल को इन लोग देखेगा। तो यही आशा और यही उम्मीद के साथ में मैं एक दो बात हमारा प्रेजेंट गवर्नमेंट से भी मैं कहना चाहता हूँ, कृपया इस इशू को आप लोग भी सीरियसली भी लीजिए। क्योंकि ये अभी तो हम लोग ऐसा टर्म एंड कंडीशंस में पहुंचा है कि हम लोग देखिए, हम संविधान को हम डरता है, जो हमारा प्रोविजन जो संविधान है उनको हम डरता है, बाकी को लेके तो हम इतना वो भी नहीं डरता ही टाइप से डर क्लियर करने से। तो मेरा मोटा मोटी बात बोलने के मुताबिक है, हम लोग का ये जितना भी इशू चल रहा है, जो भी चल रहा है, आज का डेट में हम लोग कोर्ट में गया है। एक्चुअली कोर्ट में जाने का हम लोग को कुछ भी जरूरत नहीं था, लेकिन हमको पता है जब गवर्नमेंट मेरा बात नहीं सुनेगा तो कोर्ट मेरा बात सुनेगा, जब डिपार्टमेंट मेरा बात नहीं सुनेगा तो कोर्ट मेरा बात सुनेगा। उसी आशा का साथ, उसी उम्मीद के साथ आज हम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। आज हम लोग का ग्रीवेंस सही भी चल रहा है, लेकिन पुलिस डिपार्टमेंट और हमारा प्रेजेंट गवर्नमेंट इस चीज़ को लेके कुछ अच्छा संविधान, एक अच्छा रूल और रेगुलेशंस को इस्टेब्लिश कर दे सकता है तो हम लोग एक्सेप्टेबल है। हम लोग आप लोग से अपना राइट के लिए और भटकना नहीं चाहता है। हम लोग के लिए भी सोच दीजिए आप लोग। तो